डियर स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर प्लस टू का शुरू किया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसका जो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के। आगे जो क्वेश्चन था एफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बाई में एक्स, ये दे रखा था आपको इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरी कंडीशन जीरो इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना था बेटा, मैग्नीट्यूड को आप माइनस एक्स बाई में एक्स लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड का रिजल्ट माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा। प्लस एक्स कब आएगा, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। और जीरो कब दे रखे, जब एक्स इक्वल टू जीरो है। यानी कहने का भावार्थ -1 इफ एक्स लेस देन जीरो, 1 इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो कब आएगा, इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो जो LHL लोगे आप यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स का जो रिजल्ट आएगा आपके पास तो लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम है तो ये आएगा -1, और -1 पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो -1 ही रह जाएगा। RHL जो लोगे एक्स टेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स, जब जीरो से बड़ा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1, और 1 पे लिमिट यानी कॉन्स्टेंट टर्म पे लिमिट अप्लाई नहीं होती। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ जीरो जो आपका वो क्या आ जाएगा जीरो। i.e. LHL नॉट इक्वल टू RHL और नॉट इक्वल टू F0, i.e. F is discontinuous at x इक्वल टू जीरो। अगला जो सम है बिल्कुल सेम है इसी तरह, सिर्फ फर्क क्या है कि x बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ x दे रखे आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ x बाई में मैग्नीट्यूड x का माइनस एक्स आएगा इफ x लेस देन जीरो, प्लस x आएगा इफ ग्रेटर देन जीरो। समझ में आई बात। और तीसरी जो कंडीशन है वो दे रखी है आपको, तो LHL के लिए ये बनेगा, RHL के लिए ये बनेगा, 1 बन जाएगा बेटा। और थर्ड जो स्टेप है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो उससे अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन दिया है आपको वो क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है सम, थोड़ा अलग है, एक्स की पावर 10-1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 दिया है यहाँ पे। और जो दूसरी कंडीशन है वो एक्स स्क्वायर दिया है इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप देखोगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर आप चेक कर रहे हैं, LHL जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। एक से जब छोटा है फंक्शन का रिजल्ट तो x की पावर 10-1 है। पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1 माइनस में h एट x इज इक्वल टू 1, i.e. h का जो मान आएगा वो क्या आएगा जीरो। लिमिट h टेंड टू जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखो x का मान 1 माइनस में h की पावर 10 और -1। अब हमारे पास क्या बेटा, एक बाइनोमियल थ्योरम थी, ध्यान हो आपको, 1 माइनस एक्स की पावर n का फार्मूला आप क्या करते हैं, NC0, x की पावर 0 यानी 1 ही होता है, क्योंकि 1 की पावर तो n हो जाएगा ना, तो 1 ही आएगा वो। माइनस में NC1 x की पावर 1, प्लस में NC2 x की पावर 2, और इसी तरह लास्ट में आपने लिखा था NCn x की पावर n। ये +1 बाइनोमियल का फार्मूला है। ये फार्मूला यदि आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड टू जीरो, फार्मूला क्या बनेगा बेटा, n का काम 10 कर रहा है तो 10C0 x की पावर या h की पावर 0 लोगे तो 1 ही आएगा वो, माइनस में 10C1 h की पावर 1, प्लस में 10C2 h की पावर 2, और इस तरह चलते चलते 10C10 h की पावर 10, और माइनस में क्या पड़ा है आपके पास है 1, -1 था। आपको पता है बेटा कि 10C0 1 होता है, माइनस में ये आप सेम पड़ा रहने दो क्योंकि h की टर्म है यहाँ पे 10C2 h स्क्वायर, प्लस में 10C10 h की पावर 10, और माइनस में क्या पड़ा है 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगर h का रिजल्ट हर टर्म में रखेंगे हम तो उससे रिजल्ट क्या आएगा बेटा अपना, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और बीच की जो रिजल्ट्स हैं वो भी क्या आएंगे जीरो, यानी रिजल्ट क्या आ गया आपका जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू 1, जब आप किसके ऊपर, ये तो LHL चेक किया था, अब RHL लेंगे। RHL क्या आएगा भाई, लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स का मान क्या बेटा, यहाँ पे दे रखे आपको एक्स स्क्वायर, आप पुट करोगे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा भाई, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच, और एट एक्स इज इक्वल टू 1 जब लोगे आप तो h का रिजल्ट क्या आ जाएगा जीरो। यानी लिमिट h टेंड टू जीरो कब होगा, जब x का मान हम 1 प्लस एच पुट कर देंगे। तो 1 प्लस एच का स्क्वायर खोल सकते हो आप, a की 2 प्लस b की 2 प्लस में 2ab, h का रिजल्ट जीरो रखेंगे यहाँ पे, ये जीरो, और प्लस में आ गया 1 यानी 1 बचा तो 1 आ गया। एट एक्स इज इक्वल टू 1, जब x की इक्वलिटी देखो यहाँ 1, तो यहाँ रखेंगे f1 क्या आएगा भाई 1 की पावर 10 माइनस में 1, यानी 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा जीरो। हेयर अब ध्यान से देखें बेटा, LHL क्या है आपका, LHL आया था जीरो, RHL क्या है 1, तो LHL किसके इक्वल आ गया F1 के।
लेकिन ये किसके इक्वल नहीं आए, आर अचल के, तो आप लिख दोगे एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का यूज हुआ है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दिया देखिएगा। अगले सम में हमें दिया बेटा फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी निकालना है आपको, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स दिया है आपको। यहाँ पे पहला रिजल्ट दे रखे है ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स पे कंडीशन दी है लेस देन इज इक्वल टू 3, और दूसरा दे रखा है बी एक्स प्लस में 3 और कंडीशन क्या है यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 3। तो यहाँ हमें हेयर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये दिया है। तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 3 एफ इज कंटिन्यूस आई ई एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और इज इक्वल टू F3, तीनों कंडीशन इक्वल आएंगी। तो यहाँ स्टार दे सकते हो आप। एल एच एल निकालोगे बेटा, सबसे पहले एल एच एल क्या आएगा देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स, 3 से छोटा है तो रिजल्ट क्या आएगा देखना 3 माइनस, रिलेशन निकालना है हमें किसके बीच में, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। 3 माइनस लिया तो आप वैल्यू रखोगे एफ एक्स की, क्या है ए एक्स प्लस में 1। अब पुट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, x इज इक्वल टू 3 माइनस एच एट एक्स इज इक्वल टू 3, एच का जो रिजल्ट है वो 0 आ गया, यानी लिमिट h टेंड टू 0 a इंटू में 3 माइनस एच प्लस में 1, h 0 रखेंगे तो रिजल्ट क्या बच गया अपने पास 3a प्लस में 1। इसी तरह आप आर एच एल निकालोगे तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे आप, 3 प्लस लिया है यहाँ पे, एफ एक्स का मान डालिएगा, क्या डालेगा यहाँ x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स का मान है बी एक्स प्लस में 3, पुट क्या करना पड़ेगा आपको x इज इक्वल टू 3 प्लस एच एट एक्स इज इक्वल टू 3, h का मान जब यहाँ 3 रखेंगे तो h का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 b इंटू में x का मान आपने 3 प्लस h रखा प्लस में 3, जब h को 0 रखेंगे बेटा तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 3b प्लस में 3, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। एट एक्स इज इक्वल टू 3 देखेंगे F3, तो कहाँ पुट करें, इक्वलिटी यहाँ दे रखिए तो x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, यानी 3a प्लस में क्या आ गया 1। तो आपको बाई स्टार से देखिए, अब बाई स्टार 1 2 एंड 3 स्टार क्या कह रही है कि तीनों टर्म इक्वल होंगी। अब देखो दो टर्म तो आपकी ये टर्म और ये टर्म तो एक जैसी है, मेरा कहने का भावार्थ है यदि आप स्टार में ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास 3a प्लस में 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b प्लस में 3, 3a प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3b प्लस में 3। अब यहाँ से 3b इधर ले आइए आप, 3a माइनस में 3b और 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। ये आपका रिलेशन आ गया बिटवीन a एंड b, ये इक्वेशन जो है वो a और b का रिलेशन दर्शा रही है। उसके बाद देखें अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है आपको, मान लीजिए कोई भी फंक्शन दे रखे आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला रिजल्ट 2x है, दूसरा रिजल्ट 0 है, फिर 4x है। यहाँ पहले में कंडीशन है इफ x लेस देन 0, दूसरे में कंडीशन है 0 से बड़ा है और किससे छोटा है 1 से, इक्वलिटी भी है यहाँ पे, दोनों की इक्वलिटी 0 और 1 की यहीं आ गई। अगले में दे रखे इफ x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखेंगे कि 0 और 1 दोनों के ऊपर फंक्शन को हमें प्रूव करना पड़ेगा भाई कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, किसके ऊपर कंटिन्यूस है किसके ऊपर डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 0, वही तरीका है, चल क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स का रिजल्ट क्या है बेटा 0 माइनस यहाँ से 2x, और पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0 माइनस में h एट x इज इक्वल टू 0, h का मान क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 रखेंगे 2 इंटू में 0 माइनस h का रिजल्ट यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 ये है, 0 में से 0 घटेगा 0 ही आ जाएगा। आरएचएल जो आएगा अपना लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा है तो रिजल्ट क्या दे रखे है पहले 0 दे रखे आपको, यहाँ वैल्यू एफ एक्स की पुट करेंगे 0 तो रिजल्ट 0 ही आ गया क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है। एट एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वलिटी 0 की यहाँ है तो एफ 0 क्या आ जाएगा बेटा 0, आई ई 0 के ऊपर जो है एल एच एल आर एच एल और एफ 0 तीनों इक्वल आ गए, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 1 पे चेक करेंगे हम, 1 के ऊपर चेक करेंगे तो फंक्शन 1 के ऊपर अलग अलग है, देखो लेस देन में ये है और इक्वलिटी में भी यही है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एल एच एल क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स का रिजल्ट कितना बेटा 0, तो रिजल्ट 0 ही आ गया क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म थी। आर चलेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस
एफ एक्स का मान कितना दिया है आपको यहाँ पे देखिएगा 4x, पुट क्या करना पड़ेगा आपको, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 1, जब 1 इक्वलिटी लेंगे तो 1 इक्वल टू 1 प्लस एच, यानी h का मान क्या देगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, 4 इंटू में 1 प्लस में h का मान 0 रखेंगे बेटा, 4 1 जा क्या आ जाएगा 4, एट एक्स इज इक्वल टू 1, f1 का जब रिजल्ट निकालेंगे हम देखो यहाँ से कितना आएगा 0, आई ई एल एच एल किसके इक्वल आ गया f1 के, नोट इक्वल दोनों किसके आगे बेटा एफ आर एच एल के, और आर एच एल का रिजल्ट 4 था, इस वजह से आप क्या लिखोगे आई ई एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, 0 पे कंटिन्यूस हुआ है और 1 पे क्या आ गया डिसकंटिन्यूस। अगला जो सम दे रखे आपको एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड कर रखे आपको, क्या दिया है देखिएगा, लैम्डा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x दिया है बेटा ऊपर, तो इफ एक्स नॉट इक्वल टू या x लेस देन इक्वल टू 0 दिया है, और दूसरी जो कंडीशन दे रखी है वो 4x प्लस में 1 इफ x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा वैल्यू, किस वैल्यू के लिए, मतलब लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, किसके ऊपर 0 के ऊपर, और फिर हमें 1 के ऊपर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा लैम्डा साथ में दिया तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो आप एल एच एल दोगे बेटा, कंडीशन जो है अपनी लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स का मान क्या दिया देखिएगा यहाँ पे आपको, लैम्डा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 0, h का रिजल्ट क्या देगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, लैम्डा इंटू में x का मान 0 माइनस में h का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 0 माइनस का h रख दिया आपने, हाँ जी, यानी लिमिट h टेंड टू 0, लैम्डा इंटू में h प्लस का हो गया बेटा, स्क्वायर करेंगे प्लस का 2h हो गया। जब h का रिजल्ट हम दोनों जगह रखेंगे, बाहर लैम्डा पर है पड़ा है आपका तो 0 ही आएगा। आर एच एल के ऊपर देखेंगे अब लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स दिया है आपको, एफ एक्स का जो रिजल्ट है वो क्या दिया है बेटा 4x प्लस में 1, पुट करेंगे हम यहाँ से x इज इक्वल टू 0 प्लस में h, एट एक्स इज इक्वल टू 0, आई ई एच का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, 4 इंटू में 0 प्लस h प्लस में 1, h जब यहाँ 0 रखेंगे देखो ध्यान से तो 1 ही आ जाएगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखोगे तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले चीज़ तो है कि जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है उस पर तो बाद में ही जाएंगे, पहले तो यहाँ से देखिए कि क्या एल एच एल और आर एच एल इक्वल आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे हियर एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, आई ई एफ इज डिसकंटिन्यूअस रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा का कोई भी मान आ जाए, लैम्डा को छोड़ के ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, समझ में आई बात है, क्यों, क्योंकि लैम्डा मान 1 2 चाहे हम कुछ भी ले लें, एल एच एल आर एच एल के बराबर ही नहीं होगा, आर एच एल और एल एच एल बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए चॉइस जो है लैम्डा की वो खत्म हो रही है, तो देन आप लिखोगे एफ इज डिसकंटिन्यूअस रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ लैम्डा। उसके बाद जो आगे हमें 1 पे चेक करना था, और 1 पे चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन को हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 0 से बड़ा है 1 बेटा, एल एच एल हो चाहे आर एच एल दोनों के लिए ये फंक्शन देना पड़ेगा अपन। एल एच एल जब लोगे लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स का मान आपको क्या रखना पड़ेगा देखिएगा यहाँ पे 4x प्लस 1, यानी पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 1, h का रिजल्ट क्या देगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, 4 इंटू में 1 माइनस एच प्लस में 1, h का मान 0 रखेंगे, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। आर एच एल सिमिलरली निकालोगे x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, जब 1 से बड़ा होगा तो भी रिजल्ट तो यही रहेगा, क्या आएगा बेटा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स का मान है 4x प्लस 1, तो हमें पुट यहाँ क्या करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 0, ये तो लिमिट h टेंड टू 0 जब लोगे यहाँ पे 4 इंटू में 1 प्लस एच प्लस में 1, जब यहाँ h का मान 0 रखेंगे तो फिर रिजल्ट कितना आ जाएगा 5, और फिर एट एक्स इज इक्वल टू 1 देखेंगे तो f1 जो है आपका वो क्या आ जाएगा, यहाँ पुट होगी वैल्यू, तो 4 इंटू में 1 प्लस में 1 5, आई ई एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू f1, आई ई एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। तो पहला जो पार्ट था वो आपने ध्यान से करना है, 0 पे आपने ध्यान देना है कि
लैम्डा की चॉइस को छोड़ के ही फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो रहा था। उसके बाद अगला सम जो दे रखा है, हमें फंक्शन दिया है, मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है आपको, एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखे हैं आपको। तो ध्यान दो कि बेटा ये कह रहा है डिसकंटिन्यूस होगा ये फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो लेट अपना मान लिया हमें एक्स को हम चेक करेंगे, कोई भी इंटीजर ले लो। इंटीजर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, इंटीजर आपको पता है फिक्स वैल्यू होगी, तो 2 भी ले सकते हो, 1 भी, 3 भी। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन है एट नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे तो कंटिन्यूस होगा। नॉन इंटीग्रल का मतलब है आप एक्स इज इक्वल टू 1/2 लेके चेक कर सकते हो इसको, वहां कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रल वैल्यू पे आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। एलएचएल जो लोगे इसके ऊपर सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस लिया भाई आपने, एफ एक्स का मान क्या देखिएगा बेटा, 2 माइनस एफ एक्स का मान है एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एच का मान क्या आएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस एच, माइनस में 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कम होगी तो आपको पता है 1.99 समथिंग आएगा, और 1.9 समथिंग की लिस्ट वैल्यू देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको ध्यान हो तो क्या रिजल्ट देगा भाई, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा बेटा 1। 2 में से समथिंग सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 1 पे जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिस्ट एंड फिक्स्ड वैल्यू देता है, आपको ध्यान हो। एच का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 1। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे ही चेक करें यहाँ पर किसको, आर एच एल को देखेंगे। अब लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स का मान क्या आएगा, वही सेम 2 प्लस एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पुट क्या करेंगे बेटा, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 2 i.e. एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट एच टेंड टू 0 2 प्लस एच, माइनस में 2 में कुछ जुड़ रहा है बेटा यहाँ, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें इंक्रीज होगी तो 2.0001 आ गया मान लीजिए। तो लिस्ट वैल्यू जो है ये क्या देगा आपको, लिस्ट वैल्यू ये देगा 2, यानी माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच का मान 0 तो 0 पुट कर दो। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करें, f2 क्या आएगा भैया, देखिएगा 2 माइनस में फिक्स्ड वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो सेम ही होगा, 2 माइनस 2 क्या आ गया बेटा 0। i.e. आप लिखोगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। समझ में आई बात है, LHL है नॉट इक्वल टू RHL, और RHL किसके बराबर है बेटा f2 के। क्लियर है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस आ गया आपका, और ये हमें प्रूव करना था। तो मैंने आपको पहले क्लियर कराया कि इंटीग्रल वैल्यू फिक्स वैल्यू कोई भी लोगे उसके ऊपर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। आप x का मान 1/2 1/3 कुछ भी लेके प्रूव करोगे, नॉन इंटीग्रल वैल्यू जब आप